इस सेंटेंस को देखो, इस सेंटेंस में आपको इस हाईलाइटेड पार्ट में कोई एरर है या नहीं है ये बताना है। ये क्वेश्चन एसबीआई क्लर्क के एग्जाम का है, तो आपके ऑप्शंस हैं ये। एक बार वीडियो पॉज करके आप देख लो, क्या आप बता सकते हैं सही आंसर? फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं। तो दोस्तों इस सेंटेंस में लिखा है द फर्म इज लुकिंग टू डाइवेस्ट ऑफ इट्स अंडर परफॉर्मिंग असेट्स टू इंप्रूव इट्स रेवेन्यू स्ट्रक्चर। फर्म इज लुकिंग टू मतलब कोशिशें कर रही है, तरीके ढूंढ रही है ताकि वो अपने अंडर परफॉर्मिंग असेट्स यानी ऐसे असेट्स जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, जिनकी वजह से उसको नुकसान हो रहा है, उससे वो छुटकारा पाना चाहती है ताकि वो अपने रेवेन्यू स्ट्रक्चर को इंप्रूव कर सके। मतलब वो जिस तरीके से जनरेट करते हैं रेवेन्यू, कैसे पैसा कमाते हैं, अपने अर्निंग मेथड्स को इंप्रूव कर सके। तो यहाँ पर मेन जो एरर है ना वो डाइवेस्ट से रिलेटेड है। ये एक वर्ब है, तो पहले आपको ये समझना होगा इसका मतलब क्या, ये कैसे यूज होता है। देखो आपको पता होना चाहिए कि डाइवेस्ट को कैसे यूज करना है इंग्लिश में। तो इसका मीनिंग होता है टू सेल ऑफ और गेट रिड ऑफ एन एसेट, इन्वेस्टमेंट और पार्ट ऑफ अ बिजनेस। मतलब कोई एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से आपको लग रहा है नुकसान हो रहा है, तो आपको उससे छुटकारा पाना है। यू वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ इट। आप नहीं चाहते उसको रखना, आपको उसे हटाना है, वो नहीं चाहिए आपको, मतलब उसको डाइवेस्ट करना कहते हैं। अब स्ट्रक्चर्स देखो जिनमें इसको आपको यूज करना है। डाइवेस्ट समथिंग और डाइवेस्ट योर सेल्फ ऑफ समथिंग, ऐसे यूज करना है आपको डाइवेस्ट को। या तो आप डायरेक्ट ये बताओ कि डाइवेस्ट किस चीज को किया जा रहा है, किस चीज को हटाया जा रहा है, इसके बाद डायरेक्ट समथिंग आ जाएगा। या फिर डाइवेस्ट योर सेल्फ ऑफ समथिंग, डाइवेस्ट के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना है, फिर ऑफ के बाद बताना है वो कौन सी चीज है जिससे आप छुटकारा पा रहे हो। तो मेनली इन तरीकों से डाइवेस्ट का यूज होता है जब डाइवेस्ट का ये मीनिंग है। डाइवेस्ट की और भी 2-3 मीनिंग्स है, ये मीनिंग है, इस मीनिंग के ऊपर बेस्ड इस क्वेश्चन में बात पूछी गई है। तो अब इन्हीं को याद रखो कि या तो डाइवेस्ट समथिंग होता है या डाइवेस्ट योर सेल्फ ऑफ समथिंग होता है। ये स्ट्रक्चर्स है। तो अब इनको देखते हुए उस क्वेश्चन को देखो। तो पहले में देखो लिखा है डाइवेस्ट इन, इसमें डाइवेस्ट इन है यानी डाइवेस्ट को इन्होंने इंट्रांसिटिव बना दिया, जो कि ये होता नहीं है। डाइवेस्ट के बाद इन तो आ नहीं सकता, गलत। द फर्म इज लुकिंग टू डाइवेस्ट, डाइवेस्ट के बाद यहाँ पे ऑब्जेक्ट ही नहीं दिया, ये भी गलत। द फर्म इज लुकिंग टू डाइवेस्ट और द फर्म इज लुकिंग टू डाइवेस्ट बाय, डाइवेस्ट बाय आ गया तो ये भी गलत हो गया। नो रिप्लेसमेंट रिक्वायर्ड, भाई रिप्लेसमेंट तो चाहिए क्योंकि यहाँ पे डाइवेस्ट के बाद ऑफ लिखा हुआ है, सीधा डाइवेस्ट का ऑब्जेक्ट कहाँ है। तो यहाँ पे लिखा है द फर्म इज लुकिंग टू डाइवेस्ट इट्स, डाइवेस्ट के बाद इट्स आ गया। इट्स का मतलब है इट्स अंडर परफॉर्मिंग असेट्स, तो जो असेट्स है ये डाइवेस्ट की ऑब्जेक्ट बन जाएंगे। अभी हमने देखा कि डाइवेस्ट समथिंग होता है, डाइवेस्ट समथिंग, तो यहाँ पे वही उसी तरीके से उसको यूज किया गया है। डाइवेस्ट इट्स अंडर परफॉर्मिंग असेट्स, अपनी अंडर परफॉर्मिंग असेट्स को फर्म डाइवेस्ट करने के तरीके ढूंढ रही है, उनको हटाने की कोशिश कर रही है। तो ये है करेक्ट आंसर। कमेंट करके बताओ कि आपको पता चल गया था यही आंसर है।